लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट था पूरा उसको देखा था, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सारे को, और ये आपको जो 10 एरियाज दिख रहे हैं यहाँ पर ऑफ दिस जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू का पूरा हमने कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कश्मीर के डिविजन्स। कश्मीर का जो पूरा एरिया है उसकी डिविजन्स को हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपके सामने यहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, कुपवारा, बांदीपुरा, गांडेरबल, बारामूला, श्रीनगर, बडगांव, शोपियान, कुलगांव, पुलवामा, अनंतनाग, ये सारे एरियाज हैं। अब इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे, सारे एक एक डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, ये वाले थे हमारे कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इन कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट को हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, सब लोग फटाफट से हेडिंग बनाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अनंतनाग। कश्मीर डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया तो वैसे श्रीनगर है, लेकिन पढ़ने सारे हैं तो हम लोग अनंतनाग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है अनंतनाग। अनंतनाग जो है ये जितने भी टोटल एरियाज हैं, जितने भी 20 एरियाज हैं, उसमें से जम्मू और श्रीनगर, इनके बाद जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है दैट इज इन अनंतनाग। तो अनंतनाग जो है यहाँ पर जो पूरा अनंतनाग है इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरीके से बना हुआ है उसको भी देख लेते हैं एक बार कि कहाँ कैसे बना हुआ है ये पूरा अनंतनाग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ तहसील्स वगैरह हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तहसील्स ऑफ अनंतनाग टोटल देखो भाई, इसमें पहली तो अनंतनाग ही है, फिर उसके बाद काजीगंज, पहलगांव, सालेर, सिरी गुफारा, सिरी गुफारा, राइट। इस तरीके से आपको याद रखनी है। ये वाली जो आपको सामने नाम दिख रहे हैं ये सारे नाम आपको याद रखने हैं इसके अंदर। एक और लास्ट रह गया, 12 होती है, 11 हो गई। अनंतनाग ईस्ट मटन, ईस्ट, ये है आपकी 12 तहसील्स रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। राइट, इस तरीके से नोट करेंगे सब लोग यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सारी चीजें हैं इसमें।
नेम नोट कर लेंगे ये वाले सारे। और फिर इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, ये आपका कहाँ पे पड़ता है? इट इज इन द साउथ ऑफ झेलम वैली। इट इज इन साउथ ऑफ झेलम वैली। और यहाँ पर जो उनका क्लाइमेट है, माउंटेन्स है, वो इतना मतलब अच्छे से बना हुआ है। और जो जम्मू का रियासी, बनिहाल और किश्तवाड़ उससे काफी पास में ही आता है। ठीक है, साउथ की अगर मैं बात करूं तो साउथ के पूरे एरिया में जो है आपका जम्मू का एरिया है रियासी, बनिहाल एंड किश्तवाड़। एक बार आप लोग इसको यहाँ पे मैप में भी देखेंगे। यहाँ पर आपका रियासी, किश्तवाड़ और ये बनिहाल, जो ये पूरा एरिया है उससे ही जो है आपका अनंतनाग, मैंने इस तरफ करके लिखा है, उसके साउथ में ये सारे रीजन पड़ते हैं। और इसके ईस्ट की साइड, इस वाली साइड क्या आता है? कारगिल। ईस्ट की साइड में कारगिल, लद्दाख वो रीजन आता है। और इसके अपर साइड में, मतलब नॉर्दर्न साइड में क्या आता है? पुलवामा एंड कुलगाम। पुलवामा नॉर्थ में और कुलगाम इसके वेस्ट में। ठीक है, वो आपको सब कुछ दिख रहा है इस मैप के अंदर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। फिर इसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्ट्रीम्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। आपको इस पूरे एरिया में मिलेंगी। और जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कौन कौन सी। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आती है लिद्दर। लिद्दर जो है, ये वाली जो स्ट्रीम है, ये अपना पानी कहाँ से लेती है? इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम कौन सी लेक? शेषनाग लेक। ये जो रिवर है, ये जो स्ट्रीम है लिद्दर, इट टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम शेषनाग लेक। ठीक है भाई, लिख लेना। और इसके अलावा जो इसका नाम पड़ा है अनंतनाग, ऐसा कहा गया है, एक हिस्टोरियन थे, काफी बड़े हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ बहुत पुराने टाइम पीरियड के, उनका नाम था सर ए स्टीन। उनके हिसाब से, सर ए स्टीन के हिसाब से, जो इस एरिया का अनंतनाग नाम पड़ा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कि इस पूरे अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, इसके साउथ पार्ट में एक यहाँ पर जो है एक स्प्रिंग बना हुआ है। एक स्प्रिंग है जिसका नाम है अनंतनाग। उसके बेसिस पर ये डिस्ट्रिक्ट का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का ही नाम रख दिया गया अनंतनाग। ठीक है भाई। और इस बात की जो मतलब ये जो बात है, ये वाली वहां के जो लोकल पीपल हैं ऑफ अनंतनाग एंड ऑल्सो कल्हान, जो कल्हान हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी इस चीज को यहाँ पर किया था। और इसी स्प्रिंग का मेंशन, अनंतनाग जो ये स्प्रिंग बना हुआ है, इस स्प्रिंग का मेंशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा एक नील मठ पुराण में। नील मठ पुराण में। नीलमठ पुराण, ऐसा क्या है इसके अंदर? नीलमठ पुराण जो है उसमें ये चीज लिखी हुई थी।
बाकी इसके ऊपर जो है काफी और भी स्टोरीज हैं, ये ऐसे इसका नाम पड़ा है, वैसे पड़ा, काफी सारी और स्टोरीज हैं इसके पीछे, बट ये एक्सेप्टेबल एक स्टोरी है कि हाँ इस तरीके से यहाँ पर हुआ था। अब पूरा इस एरिया के अंदर जो आपका ये पूरा एरिया है, इसके अंदर टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारी हैं। अब हम टूरिस्ट प्लेसेस की तरफ देखते हैं कौन कौन सी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरीनाग, ठीक है, ये वाला जो एक प्लेस है वेरीनाग स्प्रिंग, ये आपको इस पूरे में नजर में आएगी। स्प्रिंग जो है वेरीनाग, वेरीनाग जो है ये अनंतनाग में ही है प्रॉपर। और ये अनंतनाग से थोड़ा सा दूर है। अब इसके बारे में खास बातें बढ़ते हैं। वेरीनाग स्प्रिंग, वेरीनाग स्प्रिंग से कौन सी रिवर निकलती है, जल्दी बताएं। मैम झेलम। एवरीबॉडी ओरिजिन ओरिजिन झेलम। राइट, एवरीबॉडी नोज झेलम, ये तो सबको पता होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसके अंदर जो आपका वेरीनाग स्प्रिंग बना हुआ है, इसमें एक जो है इसके पास ही में वेरीनाग स्प्रिंग जो बना, इसी के पास आपको एक मिलेगा ऑक्टेगनल स्टोन बेसिन। जहांगीर ने बिल्ड की। ऑक्टेगन शेप में एक स्टोन बना हुआ है, स्टोन का एक एरिया बना हुआ है, और वही जो ये बनवाया किसने था, ये बनवाया था जहांगीर। ठीक है। और इसी के पास में बने हुए हैं मुगल गार्डन्स। मुगल। वो किसने बनवाए थे, जहांगीर के बेटे जहांगीर। शाहजहां। ऐसा कहा जाता है कि जो स्प्रिंग है कभी भी जो है इसमें पानी कभी सूखता नहीं है। यहीं से आपकी झेलम रिवर निकलती है। अच्छा, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ झेलम रिवर इन कश्मीरी लैंग्वेज। मैम वेत। वेत वेत वितस्ता मैम। वेत। वेत मैम। वेत, नहीं वितस्ता इन, वितस्ता पर्शियन में। राइट, पर्शियन वेत। ग्रीक में। वेत इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, ये जो आपके पूरे एरिया बना हुआ है वेरीनाग स्प्रिंग वेरीनाग गार्डन जो बना है, बहुत ब्यूटीफुल एरिया बना हुआ है। आप लोगों में से कई लोग गए भी होंगे, देखा भी होगा, यस मैम। बस रखा है ये तो। फिर इसके बाद इसके अंदर और भी देखते हैं, इसके पीछे बेसिकली बहुत सारी ना जो स्टोरी है शिव जी रिलेटेड, वो काफी सारी स्टोरीज हैं कि शिव जी जो है यहाँ पर उनका, और जो पार्वती थी उनकी वाइफ, वो यहाँ पर रहा करती थी, तो काफी पीछे इसकी ना माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत ज्यादा है। और जो ये आपका वेरीनाग स्प्रिंग है, इसका हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मेंशन्ड है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट समझते हैं सब, जो पुराने टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जैसे सबसे पहला आईने अकबरी। नहीं। हाँ भाई, आईने अकबरी किसने लिखी थी, जल्दी बताएंगे। अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल, इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल, ठीक है। आईने अकबरी इज बेसिकली व्हाट, आईने अकबरी इज द बुक which has been written by Abul Fazl, which is regarding the administration of the empire of Akbar, ठीक है। अकबर का एम्पायर था, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी, इसके एडमिनिस्ट्रेशन की। बेसिकली इसकी 3 वॉल्यूम थी, जो बायोग्राफी ऑफ अकबर की गई थी उसकी 3 वॉल्यूम थी, तो उसमें थर्ड वाली थी आपकी आईने अकबरी। उसके अंदर भी यहाँ पर ये मेंशन था, किसके बारे में, वेरी स्प्रिंग के बारे में, कि ऐसा ऐसा वहां पर एक स्प्रिंग बना हुआ है। दूसरा इसका मेंशन था तुजु के अंगीरी में। तुजु के जहांगीरी क्या है, इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नूरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। जहांगीर। इसको जो है हम जहांगीर नामा के नाम से भी जानते हैं। ओके, वन क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल, which two Mughal emperors, which two Mughal emperors wrote their biography on their own? मैम औरंगजेब एंड शाहजहां। No,
जहांगीर उसमें बाबरनामा मैम। यस, बाबरनामा, बाबर एंड मैम शाहजहां। शाहजहां। शाहनामा। बाबरनामा मतलब उन्हीं के टाइम पीरियड में, उन्हीं के समय में उन्होंने खुद से यहाँ पर लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, जहांगीर ने और बाबर ने। बाबरनामा या तुजुके बाबरी और जहांगीरनामा तुजुके जहांगीरी। तो उसमें भी यहाँ पर जो है वेरीनाग स्प्रिंग के बारे में मेंशन किया गया है। और तीसरा उसके बाद है राजा तरंगिनी, राज तरंगिनी। राज तरंगिनी में मेंशन है, जो आपको पता है कल्हान ने लिखी है, यू ऑल नो अबाउट दिस। और इस टेक्स्ट में राज तरंगिनी में जो नाम है वेरीनाग स्प्रिंग का, वो किस नाम से लिखा गया है? नीलकुंड। लिख लेना, इसका नेम लिखा गया है नीलकुंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 जगह पे इसका मेंशन्ड है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका पूरा एरिया बना हुआ है, ये जो वेरीनाग और मुगल गार्डन्स दोनों, वेरीनाग स्प्रिंग एंड मुगल गार्डन बोथ आर कंबाइंड है ना आपका। ऐसे बना है वेरीनाग स्प्रिंग और इस पूरे एरिया में बना हुआ है यहाँ पर मुगल गार्डन्स, ऐसे ही मतलब कंबाइंड है पूरा एरिया। तो ये जो डिजाइन है ये वाला इस तरीके का, ये बेसिकली कैसे डिजाइन होता था, इसे हम कहते थे, इस पूरे पैटर्न को हम कहते हैं चार बाग पैटर्न। चार बाग पैटर्न अगर आप बहुत ध्यान से देखो, जितने भी मुगल गार्डन्स बने हैं, चाहे दिल्ली में हुमायूंस टॉम्ब बना है, उसके अलावा जितने भी मुगल्स ने अपने जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं ऑल ओवर दी इंडिया, उन सब में उन्होंने एक बहुत पुराना एक ट्रेडिशन फॉलो किया है, या आप कह लो कि उसके अंदर उन्होंने एक पुराना वे फॉलो किया जिसको हम कहते हैं चार बाग, 4 गार्डन्स। मतलब कि होगा क्या इसके अंदर, 4 बाग या 4 गार्डन्स, ये एक बेसिकली ऐसा एरिया है कि आपका यहाँ पर इस पूरे एरिया में कि आप आसपास से ना पूरा बीच में मतलब 4 तरीके से गार्डन बना है, बीच में हो सकता है फाउंटेन लगा दे यहाँ पर, और आपको 4 तरीके से यहाँ पे गार्डन नजर में आता है। पूरे एरिया में गार्डन ही गार्डन। मतलब आप इस एरिया पे चलोगे, आपको इस एरिया में चलने को मिलेगा, और आसपास आप देखोगे तो आपको गार्डन ही नजर में आएगा। तो यहाँ आपका वॉक अवे होगा, या फिर आप तो यहाँ पर बीच में जो है यस मैम फाउंटेन ऑलमोस्ट हर हाँ मुगल गार्डन में बीच में पार्क और साइड में गार्डन। हाँ, आप नोटिस करना है ये चीज कि आपको हर गार्डन में, और दिल्ली में भी बना हुआ है हुमायूंस टॉम्ब, उसके अलावा बहुत सारे और भी बने हुए हैं। तो उन जगह पे आपको ये चीज कॉमन नजर में आएगी कि बीचों बीच आपको रास्ता आने जाने का होगा। उसके बाद 4 जगह पे आपको क्या होगा, आप चारों जगह पे जो है गार्डन ही गार्डन आपको नजर में आएंगे। चाहे ताजमहल देख लो, चाहे मुगल गार्डन देख लो, चाहे जितने भी इनके टूम बने हुए हैं, बाबर का बना हुआ है काबुल में, हुमायूं का बना हुआ है दिल्ली में, जितने भी टॉम बने हुए हैं यहाँ पर, ये सब जो है इस तरीके से ही बने हुए हैं। इस तरीके से इनका एक कॉमन पैटर्न हुआ करता था जिसको हम क्या कहते हैं, चार बाग पैटर्न। ये भी आपको याद रखना है, चार बाग पैटर्न के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, बीचों बीच ऐसे, उसके बाद फिर आसपास चार जो है वो, ये इनका जो है ये इन्होंने कहाँ से लिया है, ये पर्शिया से, ये इनका पर्शियन ट्रेडिशन है। मुगल्स थे जितने भी, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, उनके जो है पर्शियन पैटर्न के अंदर जाती है। ठीक है भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। और ये जो है आपका, ये जो पूरा एरिया है, इसके अंदर इसमें आपको बेसिकली यही सब चीजें याद रखनी है। इसमें आप इतना ही याद रखिए, वेरिनाग के बारे में कौन सी रिवर वगैरह निकलती है, ये सब पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या क्या चीज निकलती है। दैट्स इट, इसका आपको बस इतना ही याद रखना है वेरिनाग के बारे में।
और यही बेसिकली इम्पोर्टेंट, इसमें मुझे लगता नहीं और कुछ, इतना ही इनफ है इसके अंदर। इसको सब कुछ याद रखेंगे Yes, ma'am. बारे में। पहली टूरिस्ट प्लेस वेरीनाथ के बारे में। फिर आओ भाई सेकंड टूरिस्ट प्लेस पहलगाम। सेकंड प्लेस है आपकी, इसी के अंदर जो एक तहसील भी है आपका पहलगाम। पहलगाम इन कश्मीर हिल स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। इसके बारे में आपको अभी हमें इसको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं भाई, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ भाई, सेकंड है आपका पहलगाम। पहलगाम जो है ये भी आपका अनंतनाग में ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, काफी मैम फेमस। वियरना को ग्रेन या कश्मीर वैली भी बोलते हैं क्योंकि किसको, वेरीनाथ को? यस मैम। हाँ, लिख लीजिए आप ये लोग भी। नहीं अनंत नहीं नहीं, वो सॉरी 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 मैम, मैं वो अनंतनाग को, पूरे अनंतनाग को बोलते ठीक है, अनंतनाग में लिखवा दूंगी पॉइंट में। हैं। लिखेंगे भाई पहलगाम के अंदर। पहलगाम जो है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस एक अमरनाथ की यात्रा, वो भी यहाँ से निकाली जाती है। पूरे भारत के अंदर इसका क्रेज है अमरनाथ का, ठीक है, और यहीं से स्टार्ट होती है वो चीज, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये जो पहलगाम का एरिया है, पहलगाम जो है इसके अंदर आपको ये एक तहसील भी है, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी जो है पॉपुलेशन जो है मतलब मिलेगी, और लिटरेसी रेट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ का जो 2011 के हिसाब से लिटरेसी रेट है वो 35% है, Yes. तो काफी कम लिटरेसी रेट आपको मिलेगा यहाँ पर। और फीमेल का तो बहुत ही कम आपको यहाँ पर जो है वो लिटरेसी रेट मिलेगा, तो काफी कम है यहाँ पर। और ये जो आपका पूरा एरिया है इसके अंदर जो है हिंदूज के लिए, क्योंकि यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा यहाँ से होती है, Very nice. काफी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो शिव जी थे, जो शिव थे, वो जो है पार्वती को, जो उनकी वाइफ थी, उनको यहाँ पर उन्होंने अमृत वचन जो है, सीक्रेट अमृत वचन उन्होंने बताए थे। तो इसलिए इसका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इन हिंदू, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है। और यहाँ पर आपकी एक काफी फेमस एक जगह, एक ग्लेशियर आता है आपका पहलगाम के अंदर, जिसका नाम है कलोहा ग्लेशियर। कल्होई ग्लेशियर। ठीक है, कोल्होई ग्लेशियर। ये जो आपका ग्लेशियर है कोल्होई, ये आपका लिद्दर वैली जो है उसके पास सिचुएटेड है। लिद्दर वैली के पास पूरा यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स बने हुए हैं, और यहीं से अमरनाथ का जो एरिया है उसकी यात्रा करने के लिए भी एरिया यहाँ से निकलता है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए सबको। पहलगाम का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? बेलगांव, मतलब विलेज
ऑफ बुल। बुल कौन? बुल कौन सी? नंदी, नंदी जी महाराज। यस, ये जो शिव जी जो थे उनकी बैल थी। ऐसा कहा जाता है कि जो शिव जी थे, जो शिव भगवान थे, उन्होंने अपनी जो नंदी बैल थी उनको अमरनाथ केव में जाने से पहले यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है। और अमरनाथ का जो पूरा एरिया है, यहीं से आप स्टार्ट, जो इसकी यात्रा जो है वो इसी एरिया से स्टार्ट होती है। आपकी जो पूरी यात्रा स्टार्ट होगी वो इसी एरिया से स्टार्ट होते हुए आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ जो है ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा माउंटेन से कवर रहता है। ठीक है, सबको पता होगा इस चीज के बारे में। और ये पूरा है, इसमें जो है इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इसके पीछे काफी ज्यादा जो है अलग अलग यात्राएं, अलग अलग बातें कही जाती हैं। हमें थोड़ा सा इसके एग्जाम के रिस्पेक्ट में पढ़ना पड़ेगा कि जो अमरनाथ केव है, जो अमरनाथ जो केव बनी हुई है, उसको राज तरंगिनी में बुक में किस नाम से मेंशन किया हुआ है? एक तो अमरनाथ, दूसरा कृष्णनाथ। ठीक है, वो लिखा गया है यहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है एक साधु थे, साधु का नाम था सेज भृगु। उन्होंने सबसे पहले इस पूरे एरिया को डिस्कवर किया है। जो यहाँ का अमरनाथ का एरिया को डिस्कवर करने वाले ये पर्सन है। उसके बाद इस प्लेस के बारे में मेंशन जो है वो इन्होंने डिस्कवरी करने की इनको क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद एक पर्सन और थे, अमरनाथ यात्रा की ही बात कर रहे हैं अभी हम। एक पर्सन और थे जिनका नाम था फ्रांसिस बर्नियर। ये फ्रांसिस बर्नियर जो थे, ये फ्रांसिस बर्नियर थे जो कि औरंगजेब के साथ में पूरे एरिया को घूम रहे थे। ठीक है, औरंगजेब जो थे मुगल एम्परर, उनके साथ मिलकर के एकम्पनी करते हुए पूरे कश्मीर को घूम रहे थे। और कश्मीर में घूमते हुए उन्होंने ये एरिया जो अमरनाथ एरिया है वहां पर भी वो गए। तो फ्रांसिस बर्नियर ने जो अपनी बुक है, जो ये, इनको हम कहते हैं ट्रैवलर। आपको पता है ना, जो आपकी जितने भी मुगल एम्पायर्स हैं उनके टाइम पीरियड में कोई ना कोई ट्रैवलर भारत में आया था। बहुत सारे ट्रैवलर्स अलग अलग लिस्ट में आते हैं। हर एक टाइम पीरियड में कोई ना कोई ट्रैवलर आया है, चाहे वो ब्रिटिशर आया हो, फ्रांस से आया हो, चाहे वो इब्न बतूता आया हो। बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे। तो ये वाला जो फ्रांसिस बर्नियर था ये फ्रांस से आया था, ये फ्रेंच पर्सन था। जब ये आया भारत में औरंगजेब के साथ ये पूरा जो है कश्मीर घूमने गए। और फिर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, फ्रांसिस बर्नियर ने। बुक का नाम क्या था? ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। ये यहाँ पर गए घूमने और अपनी बुक में इन्होंने इस जगह के बारे में मेंशन किया था। और ये बताया इन्होंने कि बहुत ही ज्यादा जो है खूबसूरत जगह पे ये विजिट करें, ऐसा उन्होंने उसके अंदर लिखा था। तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। जो जो इम्पोर्टेंट बुक का नाम है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। अमरनाथ की यात्रा हमेशा से ही जो है चलती आई है। और एक दो बार बीच में ऐसा हुआ है कि इसको रोकना भी पड़ा, बिकॉज थोड़ा सा जब कश्मीर में कुछ अनरेस्ट चल रहा था, सम सिचुएशंस, ड्यू टू सम सिचुएशन, तो यहाँ पर कुछ जो है कई बार जो है यात्रा के ऊपर बैन लगाया गया है। रिसेंटली भी जब लॉकडाउन था तब भी बैन लगाया गया था। तो कुछ ना कुछ अगर सिचुएशन आती है तो बैन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से आप पहलगाम से होते हुए निकलते हैं। पहलगाम से आप जाओगे तो आपको रास्ता मिलेगा इसके आगे जाने के लिए। तो ये था पूरा अमरनाथ के बारे में आइडिया होना चाहिए, पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए। उसके अलावा सेकंड जो हम पढ़ रहे थे इसके अंदर वो था कोल्होई ग्लेशियर। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं।
सेकंड हेडिंग यहाँ पे बना सकते हो। सेकंड, ये फर्स्ट था, आप सेकंड इस पे लिख सकते हो। पहलगाम में ही है कोल्होई ग्लेशियर। एक्चुअली में जो कोल्होई ग्लेशियर ये है क्या? कोल्होई ग्लेशियर जो है ये पूरा बहुत बड़ी पीक है, कोल्होई पीक के नाम से। ये आपकी पहलगाम में एक सिचुएटेड एक बहुत बड़ी माउंटेन पीक है, कोल्होई ग्लेशियर। तो ये मैम हिमालय, लेकिन ये लेदर वैली में नहीं है, ये ये बहुत ऊपर बेसिकली, है। हाँ तो ये जो कोल्होई ग्लेशियर है वो आपका पड़ता है पहलगाम में, और जो कोल्होई पीक है ये आपका इसी में ही जो है बना हुआ है, कश्मीर के अंदर पहलगाम में, नॉर्थ एरिया में बना हुआ है यहाँ पर। और कोई जो पीक है ये आप मैम काम के थ्रू, इसका जो बॉर्डर है ना वो मैम चाइना के साथ मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमें रिसेंटली कुछ वो डेथ्स हुई थी 2-3 उसके स्टूडेंट्स के वहाँ पे। ये बहुत ऊपर है, चाइना के साथ इसका बॉर्डर मिलता है। ये तो क्लोई बेसिकली जो ग्लेशियर। पहलगाम है उससे 26 किलोमीटर दूर है, ये तो वहीं। यस मैम, आर आर ओ जो आर ओ वैली है ना मैम, उससे ऊपर हाँ, बहुत है। लेकिन इसका जो कहा जाता है वो आप नोट कर सकते हो, पहलगाम में ही कहा जाता है। अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। और यही वो एरिया है जहाँ से लिद्दर रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है। यस मैम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। कोल्होई पीक, कोल्होई ग्लेशियर, यहाँ पर इसका नाम कोल्होई ग्लेशियर पड़ा ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोल्होई पीक है, और यहीं से आपकी लिद्दर रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। और लिद्दर रिवर फिर किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है? झेलम की। ठीक है, लिख लेना इसको, कोल्होई ग्लेशियर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका पहलगाम, यहाँ तक आप लोगों ने देखा। पहलगाम के बारे में सब कुछ याद रखना। पहलगाम जो है यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ना जो लोग होते हैं वो यहाँ पर टूरिस्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि पूरे कश्मीर में टूरिज्म बहुत ज्यादा है। तो टूरिज्म की वजह से यहाँ पर जो है ना वेस्टेज बहुत ज्यादा है, मतलब लोग आकर के वेस्ट बहुत कर देते हैं, गार्बेज बहुत फैला देते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जो वहाँ की जो pollution. लोकल है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एनवायरमेंटल इश्यूज हो जाते हैं। और वाटर बॉर्न डिजीज, क्योंकि पूरा का पूरा कश्मीर पूरे वाटर से ढका हुआ है, स्नो, वाटर, लेक, रिवर सब कुछ ये आसपास बना हुआ है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इस पूरे एरिया में वाटर बॉर्न डिजीज, हेल्थ इश्यूज हो जाना बहुत कॉमन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये था आपका पहलगाम के बारे में। याद रखिएगा पहलगाम के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन। मैम नेक्स्ट, बेताब वैली वहाँ पे बहुत। कौन सी वाली? बेताब बेताब वैली, वो मूवी जो बेताब है ना उसी के नाम पे उसका भी पड़ा है। अब बेताब वैली भी इसके अंदर आप लिख सकते हो, बेताब वैली। बेताब वैली ऑफ पहलगाम, ये जो है यस मैम। इस फिल्म का जो, सॉरी, इस वैली का नाम जो है बेताब, वो क्यों पड़ा है, कोई बताएगा? मूवी जो बेताब है ना उसी के नाम पे एग्जैक्टली, जो की मूवी आई थी ना सनी देओल जो की, शूटिंग की हुई। उसकी शूटिंग यहीं हुई थी। दैट्स यस मैम। नेम इज नोन एज बेताब बिकॉज ऑफ द मूवी बेताब। जो बेताब मूवी थी उसकी वजह से वो पूरी मूवी यहाँ शूटिंग हुई थी उसकी, इसलिए इसका नाम बेताब हो गया था। बट इसका ओरिजिनल नेम क्या था? अब मूवी तो बाद में आई है ना, नाम तो पहले से चल रहा होगा। उसका ओरिजिनल नेम क्या था? हागोन वैली। ओरिजिनल नेम था हागोन वैली। ठीक है, पहलगाम में सिचुएटेड है, और यहाँ पर वही आपको पूरे माउंटेन पीक्स आपको यहाँ पर जो है गंगा रिवर फ्लो करती हुई नजर में आएगी। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको जो कुछ ट्रीज हैं जो काफी फेमस ट्रीज हैं, देवदार के पेड़, पाइन, विलोज, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड इफ यू वांट टू विजिट दिस प्लेस, ये आपका जो पूरा इसका विंटर्स का टाइम पीरियड होता है, वहां पे इस समय में जाने के लिए मतलब काफी अच्छा टाइम पीरियड है यहाँ पे जाने का।
लिख लेना ये सारी इंफॉर्मेशन। और इसी के पास, बेताब वैली के पास ही जो हागुन वैली है, इसी के पास आपको मिलेगा दो एरियाज हैं। मैम यहाँ पर गोल्फ के लिए भी बनाया गया है, खेलने के लिए। गोल्फ कोर्स है ना, गोल्फ हाँ, गोल्फ वो तो कोर्स भी अलग है, बात है। पहलगाम में है गोल्फ कोर्स। ये दो एरियाज आपको इसी के बेताब वैली के बिल्कुल पास में देखने को मिलेंगे, बाइसरन एंड तुलियान लेक। ये आपको बिल्कुल इसी के पास में देखने को मिलेंगे। एंड ऑलमोस्ट जो भी आपका कश्मीर का जो ये वैलीज हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही सारी मूवीज की शूटिंग मिलेंगी, बहुत सारी। एक तो कश्मीर की कली मूवी थी, Yes, ma'am. मैम वही उसकी मूवी की शूटिंग यहीं पर हुई थी। हाँ बोलो। मैं एक्चुअली इसका रीजन जो है ना मैम, जो ये है ना लेदर रिवर है, जो वो थोड़ा डेंजरस बोलते हैं, मतलब उसका जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है, वो बहुत फास्ट चलता है, लेकिन हाँ सिर्फ बेता वैली में वो स्लो मोशन में चलता है। हाँ, इसलिए इसके आसपास जो है पूरी बहुत ज्यादा आपको जो मैम मिलेगी शूटिंग। हाँ बोलो। जो लिदर वैली है ना, वहां पर से कुछ मिला था, जब से जिस पर कहते हैं वैली का शुरुआत यहीं से हुई है, यहीं से उसके कुछ वो मैम कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिले थे यहाँ पर, कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह। हाँ, तो वो आपकी मतलब काफी सारी जो मूवीज वगैरह यहाँ पर की गई। और रिसेंटली भी कुछ मूवीज यहाँ पर, जैसे हैदर है मूवी, वो भी यहाँ पर Yes, ma'am. ये जवानी है दीवानी, जब तक है जहाँ, जो ये रिसेंट मूवीज है, इन सब यहाँ पे शूट किया गया। तो काफी सारी मूवीज हैं जो यहाँ पर शूट। हाँ। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं, पहलगाम यहाँ तक हुआ। पहलगाम के बाद हम अनंतनाग के अंदर और एरियाज देखते हैं। एक और एरिया है, नाम है अचबल। अनंत Yes. आपको